हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिसका हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऐड मोर टेबल्स इन अ डेटाबेस। अगर आपको डेटाबेस में ज़्यादा टेबल्स ऐड करने हैं तो यहाँ से कौन सा मेथड यूज़ होता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज़ ऑल ऑफ दिस। डिज़ाइन व्यू भी यूज़ होता है, टेबल विजार्ड भी यूज़ होता है और डेटा शीट व्यू भी यूज़ होता है। डन, तो तीनों ही यूज़ होते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डेटाबेस में कितने टाइप के व्यूज़ होते हैं? 2 टाइप के व्यूज़ होते हैं, डिज़ाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, द फीचर दैट डेटाबेस अलाउज टू एक्सेस ओनली सर्टेन रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस इज। तो ऐसा फीचर जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस के सर्टेन डेटा रिकॉर्ड को ही एक्सेस कर सकते हैं, वो किसके थ्रू होता है? वो होता है क्वेरी के थ्रू। ठीक है, और क्वेरी में भी कौन सा क्लाउज लगता है आपके पास? वेयर क्लाउज। वेयर के साथ हम क्या डालते हैं, वहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, जिससे क्या होता है, सारे डेटाबेस को वो उठा के नहीं लेता, वो सिर्फ पर्टिकुलर कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड को ही क्या लेकर आता है, आपके सामने लेकर आता है। डन। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्टोर्स द डेटा इन डेटाबेस इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो इसमें से कौन सा एक डेटाबेस का मॉडल है जिसमें जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर होता है डेटाबेस में? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। और हायरार्किकल मॉडल में आपके पास जो डेटा स्टोर होता है वो ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। बहुत बार पूछा जाता है कि हायरार्किकल में जो डेटा होता है वो कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। और रिलेशनल मॉडल में आपके पास जो डेटा स्टोर होता है हमेशा वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? रोज एंड टेबल्स की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, दैट इज टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म में आपके पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा स्टोर होता है। डन। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस लेवल इज क्लोज टू द यूज़र। तो इसमें से कौन सा एक डेटाबेस लेवल है जो यूज़र के क्लोज होता है? तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एक्सटर्नल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, द सेपरेशन ऑफ द डेटा डेफिनेशन फ्रॉम द प्रोग्राम इन डेटाबेस इज नोन एज। तो जो आपका सेपरेशन होता है डेटा किससे? डेटा डेफिनेशन का प्रोग्राम से। तो DBMS में उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच टाइप ऑफ SQL लैंग्वेज इज यूज टू मैनेज सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस। तो सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस के लिए कौन से टाइप का SQL लैंग्वेज यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए यूज़ किया जाता है DCL। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सिक्योरिटी कैसे हुई कि हम क्या कर रहे हैं, डेटा एक्सेस करने के लिए किसी को परमिशन ग्रांट कर रहे हैं, या फिर हमें लग रहा है कि हाँ जी यहाँ पर हमारे पास जो परमिशन ग्रांट किया था जिस पर्पज़ के लिए वो काम हो गया है, तो अब इसको ये परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, तो उस परमिशन को हम क्या करेंगे, रिवोक करेंगे। तो DCL जो होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें हम क्या करते हैं, ग्रांट या फिर रिवोक करते हैं। ठीक है, तो ये डेटा सिक्योरिटी से रिलेट करता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या होता है आपके पास? DDL में होता है आपका जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली ये उससे काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेबल को क्रिएट करना हो गया, टेबल को ऑल्टर करना हो गया, टेबल में अगर आपको क्या करना है, रोज़ को ऐड करना है, कॉलम्स को ऐड करना है, या फिर कॉलम को रिमूव करना है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, ऑल्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, टेबल को डिलीट करना है तो डिलीट यूज़ नहीं होता है, क्या यूज़ होता है वहाँ पे? ड्रॉप यूज़ होता है। कभी भी टेबल या डेटाबेस को डिलीट करना है तो वहाँ पर जो कीवर्ड यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है? ड्रॉप। ड्रॉप करना है या फिर ट्रंकेट करना है आपके पास, तो इन सब के लिए कौन सा यूज़ होता है आपका? DDL। डन। DML होता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए, दैट इज़ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आता है कि टेबल के अंदर जो डेटा है उससे डील करना है। फॉर एग्जाम्पल डेटा को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है या फिर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सारे किसके पार्ट्स होते हैं आपके पास? DML। इसके अलावा आपके पास आता है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आपके पास यहाँ पर क्या क्या आता है? कमिट एंड रोल बैक। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर रेफर्स टू अ रिकॉर्ड एज। तो रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर जो होता है वो रिकॉर्ड किसको रेफर कर रहा होता है? तो रिकॉर्ड का मतलब होता है वहाँ पर क्या है, एक टपल। बेसिकली टपल या फिर रिकॉर्ड हम किसको बोलते हैं? तो जितने भी हमारे पास रोज़ होते हैं, रोज़ को या तो टपल बोला जाता है या फिर क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड बोला जाता है। वैसे ही जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स को इधर एट्रीब्यूट्स कहा जाता है या फिर हम उसे क्या कहते हैं, फील्ड। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट नेम से बहुत बार पूछे गए हैं, ये आपको याद रखना है कि रो को और क्या कहा जाता है, टपल या फिर रिकॉर्ड, और कॉलम को क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट या फिर फील्ड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ मेथड ऑफ एक्सेस विच यूजेस की ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज। तो ऐसा मेथड ऑफ एक्सेस जिसमें आपके पास की ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ होता है वो कौन सा है आपके पास? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज हैश।
डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर इन एम एस एक्सेस। तो एम एस एक्सेस में कितने टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, तो ये होते हैं जी 3 टाइप के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से टाइप के होते हैं, 1 to 1, 1 to many एंड many to many। ठीक है, तो ये 3 टाइप के रिलेशन होते हैं आपके पास, रिलेशनशिप्स होते हैं किसमें, एम एस एक्सेस में। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेव डेटाबेस इन ऑफिस एक्सेस। तो आपके पास जो सेव डेटाबेस होता है ऑफिस एक्सेस में, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, कल ही हमने ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, दैट इज .accdb। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखो जो आपका एम एस एक्सेस है ना, ये डेटाबेस है और 2007 से पहले यहाँ पर जो एक्सटेंशन यूज़ होती थी वो होती थी आपके पास .m, क्योंकि ये डेटाबेस है तो MDB। ठीक है, और 2007 के बाद यहाँ पे यूज़ होता है .accdb। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो इसमें से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का टाइप नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वर्कशीट। वर्कशीट कभी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में नहीं होता है, वर्कशीट कहाँ होता है, एक्सेल में। ठीक है, एम एस एक्सेल में वर्कशीट्स होते हैं। और एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, सेम क्वेश्चन था आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। वहाँ पे दिया था फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार भी कहाँ पर होता है आपके पास, एक्सेल में होता है, वो एक्सेस में नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल स्ट्रक्चर इन एम एस एक्सेस। तो इसमें से कौन सा एक टेबल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है एम एस एक्सेस में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, बाकी जो है आपके पास वो एम एस एक्सेस के टेबल स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, फील्ड नेम, फील्ड टाइप एंड प्राइमरी की। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एम एस एक्सेस। तो इसमें से कौन सा एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है एम एस एक्सेस में, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पिक्चर। पिक्चर के लिए जो डेटा टाइप यूज़ होता है यहाँ पर, दैट इज ब्लॉब यूज़ होता है यहाँ पर। ठीक है, पिक्चर को जब भी स्टोर करना है तो उसके लिए जो डेटा टाइप यूज़ होता है वो यूज़ होता है ब्लॉब। ब्लॉब की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट बिटमैप। डन। तो पिक्चर को स्टोर करने के लिए आप डेटा टाइप क्या यूज़ करते हो, ब्लॉब। पिक्चर कोई डेटा टाइप नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर इन एम एस एक्सेस हाइपरलिंक डेटा टाइप कैन स्टोर। तो हाइपरलिंक डेटा टाइप में क्या क्या स्टोर हो सकता है आपके पास, सारे स्टोर हो सकते हैं, डी वेब एड्रेस भी, ईमेल एड्रेस भी और पाथ ऑफ अ फाइल। डन। नेक्स्ट है आपके पास विच इज़ द शॉर्टकट की टू इन्वोक द स्पेल चेकर इन एम एस एक्सेस। तो एम एस एक्सेस में स्पेल चेकर को इन्वोक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा होता है, बहुत बार हमने पढ़ लिया है, दैट इज F7। थेसिस को करना है तो थेसिस के लिए कौन सा होता है आपके पास, शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट है आपके पास 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर्म अ। जो आपके पास 2 कंप्यूटर्स होते हैं वो अगर एक साथ आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो जो वो कनेक्शन बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेटवर्क। डन। जो आपके पास ये जो नेटवर्क बनता है ना, नेटवर्किंग में जो मोस्ट कॉमन डिवाइस जो शेयर होता है वो है आपके पास प्रिंटर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट है आपके पास द चैनल रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज मेजर्ड इन। जो आपके पास डेटा ट्रांसमिशन में चैनल रेट होता है वो किस में मेजर होता है, वो मेजर होता है आपके पास बिट्स पर सेकंड में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एबल टू शेयर अ डेटा इन शॉर्ट डिस्टेंस। तो कौन सा डिवाइस है आपके पास जो आपके पास क्या करता है, शॉर्ट डिस्टेंस में डेटा शेयर करता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ब्लूटूथ। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इफ अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क शेयर्स रिसोर्सेज फॉर अदर्स टू यूज़ इट इज़ कॉल्ड। अगर आपके पास क्या है, एक नेटवर्किंग में जो कंप्यूटर है वो रिसोर्सेज शेयर कर रहा है दूसरों के लिए कि वो कोई और इसको यूज़ कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सर्वर। जो डेटा शेयर करता है या फिर रिसोर्सेज शेयर करता है उसको सर्वर कहते हैं, और जो रिक्वेस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट। डन। नेक्स्ट है आपके पास मैन रेफर्स टू। जो आपके पास MAN होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ऐसे ही इसमें आता है PAN, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। देन आता है लोकल एरिया नेटवर्क LAN, एंड देन आता है WAN वैन, जिसको हम कहते हैं दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे CSMA CD आर द प्रोटोकॉल्स ऑफ। ये किसके प्रोटोकॉल्स हैं आपके पास, ये बस टोपोलॉजी के प्रोटोकॉल हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्शन। ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछी गई है किसी क्वेश्चन पेपर में, आई थिंक पोस्ट कोड 812 में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपके पास विच नेटवर्क डिवाइस प्रोवाइड फायरवॉल सिस्टम एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो इसमें से कौन सा एक डिवाइस है जो आपके पास क्या प्रोवाइड करवाता है आपको, फायरवॉल सिस्टम, जो प्रोवाइड करता है क्या, प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज गेटवे। ठीक है।
नेक्स्ट है आपके पास द कॉमन नेम फॉर द मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर इज, तो मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर के लिए कॉमन नेम क्या होता है, तो ये होता है आपके पास मॉडम। तो मॉडम ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। मॉडम जो होता है वो आपके पास डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि डेटा लिंक लेयर पे और दो कौन कौन से डिवाइसेस काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे वेयर डज ब्रिज ऑपरेट्स इन OSI मॉडल, तो ब्रिज कौन से लेयर पे ऑपरेट होता है यहाँ पर, तो ब्रिज तो यहाँ पर आ गया आपके पास, दैट इज डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिज आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ऊपर मैंने पूछा था कि डेटा लिंक लेयर पे कौन कौन सी चीज़ें काम करती है, तो ब्रिज आ गया यहाँ पर एक, और मॉडम भी कहाँ पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। एक और डिवाइस है जो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर IP एड्रेस कैन बी रिटर्न इन, जो IP एड्रेस होता है वो किस फॉर्म में रिटर्न होता है आपके पास, दैट इज ऑप्शन सी डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ठीक है। तो जो IP एड्रेसेस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं 192.168.0.1, तो ये क्या है, डेसिमल प्लस डॉट का कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो डॉटेड डेसिमल नोटेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तो इसके साथ हमारे पास जो पोस्ट कोड 592 है वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।